दोस्तों, क्या आप भी अपने चेहरे के जिद्दी दाग धब्बे और झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे 3 से 4 बार के इस्तेमाल से ही आपके जितने भी जिद्दी दाग धब्बे हैं, जितनी भी झाइयाँ हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अगर आप भी झाइयों का इलाज करवा करवा के परेशान हो गए हैं और वो निशान जाते ही नहीं हैं, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके ज़रूर देखें। मेरी गारंटी है कि हफ्ते भर अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपकी जितनी भी झाइयाँ हैं ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस रेमेडी को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ली है मैंने यहाँ पर आलू। आलू हम सभी के घर में होता है और बहुत ही अच्छे से ये स्क्रबिंग का काम करता है। काले जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करने में मदद करता है। जितनी भी झाइयाँ हैं उन्हें जड़ से ख़त्म करने में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार है। आप लोगों ने सुना भी होगा शायद कि जहाँ भी जल जाते हैं वहाँ पर अगर हम कच्चा आलू काट के लगा लेते हैं तो ना तो फफोले पड़ते हैं और ना ही जले का निशान वो छोड़ता है। इसमें जो स्टार्च होता है ना दोस्तों, वो हमारी झाइयों को, पिगमेंटेशन को बहुत ही तेज़ी से कम करता है। तो यहाँ पर देखिए, आलू को मैंने अच्छे से यहाँ पर छील लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कद्दूकस करना है। दोस्तों, आलू में मौजूद पोटेशियम स्किन के दाग धब्बों, पिगमेंटेशन को कम करने में बेहद ही कारगर है। आलू का रस त्वचा पर लगाने से टैनिंग, डार्क स्पॉट कम होते हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, रेमेडी बनाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आलू के रस को हफ्ते में अगर 3 से 4 बार भी आप लगाएंगे ना, तो जितनी भी फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, झाइयाँ वो है ना, वो सारी की सारी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो आप देखोगे 3 से 4 बार में ही आपकी जो झाइयाँ हैं बहुत कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से आप देखोगे कि परमानेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और आपका जो स्किन कलर है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। अब देखिए, हम एक बाउल लेंगे और उसमें इस तरह से इसके रस को निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इसको इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे लगभग आधा घंटे के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर स्टार्च है ना, वो क्या होगा, इसके नीचे बैठ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रेमेडी को हमें किस तरह से तैयार करना है। आधा घंटा लगभग हो गया है और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो ऊपर आ गया है और इसका ये देखिए जो वाइट वाइट स्टार्च है ना, वो सारा का सारा नीचे बैठ गया है। ये स्टार्च ही हमें चाहिए, इसका जो पानी है ना वो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पर। और जब भी आप इस रेमेडी को बनाए ना, आपको तुरंत ही बनाकर लगाना है, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें यहाँ पर और जाएंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर नींबू। तो एक नींबू लिया है मैंने, इसको इस तरह से देखिए कट कर लिया है। बहुत सारा हमें नींबू यहाँ पर नहीं चाहिए, इसकी लगभग 7 से 8 बूंदें ही काफ़ी हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस तरह से देखिए निचोड़ दूंगी। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। जो नींबू होता है दोस्तों, उसमें विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन से जो डार्क स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन, झाइयाँ वगैरह होती हैं, उन सबको कम करता है, स्किन में एक चमक लेके आता है। पर ध्यान रखिएगा, कभी भी नींबू को डायरेक्ट हमें अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी न किसी चीज़ में मिलाकर ही हमें इसे अपने फेस पर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें एक एसिड होता है। अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो हमारी स्किन को ये नुकसान देता है। अब देखिए अगली चीज़ ली है मैंने कोलगेट। तो थोड़ा सा कोलगेट हम लेंगे और कोलगेट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आलू और नींबू का रस है ना, इसमें इस कोलगेट को अच्छे से मिक्स कर देना है। कोलगेट सिर्फ दांतों की ही सफाई नहीं करता दोस्तों, ये हमारी जो झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, उनको भी बहुत अच्छे से कम करता है। कालापन जहाँ पे भी आपके आ रहा हो, वहाँ अगर आप इसको लगा लेंगे तो कालापन आपका वहाँ का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्पॉट वगैरह पड़े हुए हैं तो वहाँ अगर आप कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होते चले जाएंगे। इसको हमने एक मेडिसिन की तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर ये रेमेडी कह सकते हैं, दवाई कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, पैक बन के तैयार हो गया है। अब आपको देखिए इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब आप इसको यूज़ करें, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको आपको रखना बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट बनाकर और फटाफट ही इसको लगाना है। अब या तो आप इस तरह से देखिए उंगली ले लीजिए और उंगली से जहाँ भी आपकी झाइयाँ हैं उन सारी जगहों पर अच्छे से लगा लीजिए। या फिर कई बार क्या होता है, हमारे मुहासे वगैरह निकलते हैं तो स्पॉट वगैरह रह जाते हैं, काले बहुत बहुत गहरे निशान हो जाते हैं जो छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से देखिए लगा लीजिए। ठीक है, या फिर आप कोई कॉटन वगैरह ले लीजिए, कॉटन वगैरह में अच्छे से इसको डिप कर लीजिए
और आप वहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है वहाँ लगा लीजिए। पूरे फेस पर आपको बिल्कुल भी इसको लगाना नहीं है, बस उतनी ही जगह आपको इसको लगाना है जहाँ पर भी झाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत काले धब्बे हैं। इसी के साथ दोस्तों आप इसे अपनी कोहनी पर भी लगा सकते हैं, आप इसे अपने गले पर भी लगा सकते हैं। गले में बहुत ही ज़्यादा अगर कालापन आ रहा है, कोहनी में बहुत ही ज़्यादा कालापन है, तो इस रेमेडी को आप उस जगह पर भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे धीरे-धीरे जितना भी कालापन है, वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा कर भी दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए जहाँ-जहाँ आपकी छाइयाँ हैं ना, बस वहीं-वहीं आपको इसको इस तरह से देखिए लगा लेना है। इसमें जो हमने कोलगेट मिलाया है ना दोस्तों, और ये जो नींबू का रस और आलू मिला है, किसी जादू की तरह काम करता है। बहुत ही जल्दी से डार्क स्पॉट, झाइयाँ जितनी भी कितनी भी गहरी आपकी झाइयाँ हो ना, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कम होती चली जाएँगी। लेकिन आपको इसे हफ्ते भर लगाना ही है, तो जितना भी आपके पास टाइम है उतना आप इसको दीजिए। आधा घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए और हल्के-हल्के इस तरह से झाइयों की आपको मसाज करनी है, जिससे ये जो सारी चीज़ें हैं स्किन में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और धीरे-धीरे इनकी जो डार्कनेस है, वो कम होती चली जाए। इसको लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ दीजिएगा लगभग 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या फिर जैसा भी आपके पास टाइम हो। इसके बाद आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, उसको अच्छे से पानी में आपको डिप कर लेना है या फिर डायरेक्ट नल के नीचे जाइए और अपने फेस को अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसको रिमूव करके हटा देना है। तुरंत आपको कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। इसको इस तरह से रिमूव करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और आप देखेंगे इतने कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितनी भी झाइयाँ हैं धीरे-धीरे छूमंतर होती चली जाएँगी। तो इस रेमेडी को अच्छे से बनाइए, लगाइए और ट्राई करने के साथ-साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। जैसे जो भी इस परेशानी से गुज़र रहे हो ना, इस रेमेडी का यूज़ करके अपनी सारी जो डार्क स्पॉट हैं, झाइयाँ हैं, उनसे छुटकारा पा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।